नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा बिहारी के दोहे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ऐसे दोहों का अध्ययन करना हमारा अभिष्ट है। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रिय कवि हैं। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में व्यतीत हुआ। उनके संपूर्ण जीवन की पूंजी केवल एक ही ग्रंथ है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का एक एक दोहा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। सौंदर्य और प्रेम का अत्यंत मनोरंजन चित्रण उन्होंने अपने दोहों के द्वारा प्रस्तुत किया है। भाषा पर बिहारी का जबरदस्त अधिकार था। अपने व्यापक जीवनानुभव एवं गहन ज्ञान की अभिव्यक्ति उन्होंने उस ग्रंथ में की है। उन्हें शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त थे और इसीलिए गागर में सागर भरने की कला बिहारी के पास थी। और इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में लगे छोटे, घाव करे गंभीर। आज हम लोग बिहारी के दोहों के अंतर्गत संयोग श्रृंगार वर्णन जो है उसके संदर्भित जो दोहे हैं, उन दोहों का अध्ययन हमें करना है। उनका पहला दोहा है, प्रीतम द्रुग मिचिहत प्रिया, पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अनजान लो, नैकु न होती जनाए। अर्थात बिहारी ने इस दोहे में कहा है, प्रीतम, प्रीतम मतलब प्रियकर, दृग मतलब आंखें, मिचिहत अर्थात मिच लेना, प्रिया अर्थात नायक नायिका के आंखें पीछे से आकर मिच लेता है। प्रीतम द्रुग मिचिहत प्रिया, पानी परस सुख पाए। पानी मतलब हाथ, परस मतलब स्पर्श, सुख मतलब सुख प्राप्त करने के लिए वह अपने जो हाथ थे वह हाथ उन्होंने नायिका के आँखों पर उन्होंने रख दिए हैं। इसीलिए प्रीतम द्रुग मिचिहत प्रिया, पानी परस सुख पाए, जाने पिछाने अनजान लो। जान पहचान कर भी वह जो नायिका है, वह नायक उनके जो आंखें पीछे से छिपा लेता है, वह अनजान बना रहता है। कारण जैसे उनके हाथ उनके आंखों पर रहते हैं, उसी तरह से उनके हाथ का स्पर्श की ललक उनके मन में बढ़ती रहती है, उसके द्वारा उसे सुख मिलता है। और इसीलिए जान पहचान कर भी वह अनजान बना रहता है। नैनु न होती जनाई अर्थात वह उसे जानकर भी अनजान बना रहता है। और इसीलिए इसका जो भावार्थ है, उस भावार्थ के दौरान कहा जाता है, प्रियतम के द्वारा पीछे से आकर नायिका की आंखें बंद की जाती है और स्पर्श सुख पाने के कारण उनकी स्थिति अनजान से बने रहने के कारण भी तनिक भी लक्षित नहीं हुई है। भाव यह है कि नायक ने पीछे से आकर चुपचाप नायिका की आंखें मींच ली है। यद्यपि नायिका उसके कर स्पर्श से उसे पहचान लेती है, तथापि जानबूझकर भी कर स्पर्श का, हाथ के स्पर्श के सुख के लिए वह अनजान बने रहती है और उसे पहचानने के लिए इनकार करती है। क्योंकि वह नायक का नाम बता देती तो वह उनके आंखें छोड़ देती और इसीलिए स्पर्श के सुख के लिए वह उनके हाथ पीछे से वह उनकी आंखें मींच लेती है। इसीलिए प्रीतम द्रुग मिचिहत प्रिया, पानी परस सुख पाए, जाने पहचाने अनजान लो, नैकुन होती जनाई मतलब जान पहचान कर भी वह नायिका का नाम लेता नहीं। दूसरा दोहा है, लटकी लटकी लटकन चलत डटत मुकुट की छाह,
चटक भरयो नट मिल गयो अटक भटक वन में। लटके लटके अर्थात झूम झूम कर, लटकतु अर्थात लटकता हुआ झूमता हुआ, चलत अर्थात चलता हुआ, डटत अर्थात डटता हुआ या सुशोभित होता हुआ, छाह अर्थात छाया, चटक भरयो अर्थात चटक से भरा हुआ या चटकीली छवि से युक्त, अटक भटक वन अर्थात भूल भुलैया के वन में। इसका अर्थ यह है कि झूम झूम कर झुक कर चलता हुआ तथा मुकुट की छाया में सुशोभित होता हुआ वह चटकीली छवि से युक्त नट मुझे भूल भुलैया के वन में मिल गया था। कहने का भाव यह है कि भांडेर वन में, भूल भुलैया के वन में, रास्तों में वह भूल गई थी। वो भूल भुलैया का वह वन था और बहुत देर तक यह नायिका इधर उधर भटकती रही। तब उसे मुकुट धारण किए हुए, नट का वेश धारण किए हुए एक मनुष्य मिल जाता है और जिसने उसे वन के बाहर निकाला, अर्थात लटकी लटकी लटकन चलत डटत मुकुट की छाह, चटक भरयो नट मिल गया अटक भटक वन माह। अटक भटक का जो वन है भूल भुलैया का, उसके बाहर उस नट ने उसे निकाल दिया। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटी ये ऋषभानजा वे हलदर के वीर। चिरंजीवी जोड़ी, चिरंजीवी जोड़ी मतलब राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वह चिरंजीवी जोड़ी है। बिहारी कहते हैं जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अर्थात दोनों के बीच स्नेह अर्थात प्रेम क्यों नहीं जुड़ सकता। उसका कारण यह है को घटी मतलब राधा और कृष्ण दोनों में से कम क्यों है, कोई कमी नहीं है, दोनों महान परिवार से है। ये ऋषभानजा, ये ऋषभानजा अर्थात ये जो राधा है यह राधा ऋषभानजा है। ऋषभानजा का मतलब है ऋषभानजा की पुत्री। ऋषभानजु जैसे महान पुरुष की पुत्री, वृष राशि में स्थित भानु की बेटी, अर्थात जिस प्रकार वृष राशि में भानु अत्यंत प्रचंड होता है उसी प्रकार प्रचंड स्वभाव से युक्त ऋषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय, अर्थात ये जो राधा है वह ऋषभानजा जैसे महान पुरुष की वह पुत्री है। वे हलदर के वीर, हलदर अर्थात वह जो है बलदेव के भाई है और बलदेव शक्तिमान है, वह उनके वह भाई है, वीर अर्थात भाई है और इसीलिए दोनों में से कोई कम नहीं है, अर्थात यह जो जोड़ी है चिरंजीवी है। इनमें गहरा स्नेह क्यों नहीं जुड़ सकता, अर्थात सहज रूप में जुड़ सकता है, अवश्य जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों में से भी कोई एक दूसरों से कम नहीं है। यदि राधा ऋषभानुज जैसे महापुरुष की पुत्री है तो कृष्ण भी बलदेव जैसे प्रभावशाली अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति के भाई है। कहने का भाव यह है कि दोनों का संबंध उच्च परिवारों से है, महान व्यक्तियों से है, अतः उनके गुणों का अंश होने के कारण अधिक देर तक मान न कर सकेंगे। शीघ्र ही मान छोड़कर एक दूसरों के साथ गंभीर प्रेम करने लगेंगे, अर्थात राधा और कृष्ण दोनों ही महान हैं। अगला दोहा है, मन न धरती मेरो कहो तू अपने सयान, अहे परनी परी प्रेम की परहत परी न प्राण। नायिका की जो सखी है वह सखी उस नायिका को कहती है कि यह जो नायिका है वह नायिका मेरा जो कहना है वह अपने मन पर लेती नहीं। मन न धरती अर्थात मेरा कहना मन पर लेती नहीं, मेरा कहना मानती नहीं। मेरो कहो, मेरा जो कहना है वह कहना तू मानती नहीं। तू अपने सयान,
तू अपने शयन मतलब तुझे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है, तुझे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है और इसीलिए तू मेरा कहना मानती नहीं। अरे परि प्रेम की, अगर दूसरों का प्रेम स्वीकार किया जाता है या अपना हृदय जब दूसरों के हाथ में दिया जाता है तो वह उनके साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ कर सकता है और इसीलिए परहत पारिन प्राण, और इसीलिए वह सखी नायिका को संदेश देती है कि अपना प्रेम अपना हृदय दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए, दूसरों के वश में नहीं जाना चाहिए, उनसे बचकर रहना चाहिए। तो अपने अभिमान के कारण मेरा कहना नहीं मानती, अर्थात मैं जो कुछ बताती हूँ तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और अपने अभिमान के कारण तू कुछ कर रही है तो उसे ही ठीक समझती है। मैं तुझे सावधान कर देती हूँ कि प्रेम के डाके में पड़कर दूसरों के हाथों में अपने प्राण को मत डाल, अर्थात नायक से प्रेम करके उसके वश में न हो, उसी तरह की सलाह ये सखी नायिका को देती है। लाल तिहारे बिरह की, लाल अर्थात श्री कृष्ण, तिहारे मतलब तुम्हारे, बिरह अर्थात विरह, अर्थात लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार। लाल अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे विरह की जो अग्नि है, अणुप अर्थात विलक्षण और अपार है, वह पार नहीं की जा सकती। बरसे सरसे बरसे निरहु जरहु मिटे न झार। सरसे अर्थात बारिश के बढ़ने पर भी, बारिश के पड़ने पर भी उसकी जो आग है, उसकी जो अग्नि है और उसकी जो जलन है वह शांत नहीं होती। अर्थात भावार्थ यह है, हे लाल तुम्हारे विरह की अग्नि विलक्षण और अपार है, पानी के बरसने पर भी, आंसुओं की निरंतर बढ़ते रहने पर भी यह अग्नि बढ़ती रहती है और ग्रीष्म के ताप से भी इसकी जलन दूर नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती रहती है। इसी तरह से आज हम लोगों ने बिहारी के दोहों का अध्ययन किया है। बिहारी के दोहों में संयोग श्रृंगार के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित जो 5 दोहे हैं, उन दोहों का अध्ययन आज हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।